we can file a case against them also, but you will be paid for every cost given by the court. इसलिए कंज्यूमर कोर्ट पे कभी डरो मत। मेडिकल काउंसिल के लिए मैंने आपको बोला बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि उसमें एक आधा बंदा अपना होता है, और वर्स्ट क्या होता है, बिकॉज आई फाइट अगेंस्ट मेडिकल काउंसिल, सो आई नो वर्स्ट क्या होगा। वार्निंग मिलेगी, अगली बारी गलती मत करो, या फिर सस्पेंशन ऑफ 2-3 days, 5 days, 7 days, नॉट मोर देन दैट। एक डॉक्टर के अगेंस्ट में मैंने अपने एक फ्रेंड को गाइड कर दिया था, बिकॉज वो फ्रेंड एडवोकेट थी, मेरी बैचमेट, और उसका भाई डॉक्टर था, और उसके फादर का सर्जरी एक ऑप्को सर्जन ने किया था, और पेशेंट एस्पिरेट होकर मर गया, और कोई डॉक्टर नहीं था। इट वॉज बैड नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस। उस एक केस में खाली मैंने कभी डॉक्टर के अगेंस्ट में मैं काम नहीं करता हूँ, प्रिंसिपल ही नहीं करता हूँ, लेकिन उस केस में सिंस इट वॉज अ बेस्ट आई सपोर्टेड द लेडी। वो पहला केस मेडिकल काउंसिल की हिस्ट्री में है जिसमें 6 महीने का सस्पेंशन दिया, वो भी हाईकोर्ट में पेंडिंग, अदरवाइज 7 दिन 8 दिन। थर्ड इज क्रिमिनल कोड। नाउ आई एम गोइंग टू से व्हाई यू शुड नॉट वरी टू द पुलिस। मैं हमेशा बोलता हूँ कितना भी मिस हो जाए आपके साथ में, टेबल पे डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल डरना नहीं। पुलिस का कॉल आ जाए तो भी डरना नहीं, कोई भागने की जरूरत नहीं पुलिस के कॉल में, कोई डरने की जरूरत नहीं पुलिस के कॉल में। यू आर अ डॉक्टर, यू कैन से मैं आ रहा हूँ, कोई इमरजेंसी नहीं रहती। दे कैन नॉट अरेस्ट यू इन एनी मेडिकल लीगल केसेस बिकॉज इट इज नॉन कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल नहीं है, आप समझ रहे ना। नाउ व्हाट हैपेंस, चलो हम लोग कंसिडर करते हैं वर्स्ट सिचुएशन इन मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस में वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी? टेबल डेथ। इससे वर्स्ट कुछ होगा क्या? नहीं ना। चलो टेबल डेथ हो गया तो व्हाट इज द प्रोसीजर? सबसे पहला डर हमारे डॉक्टर के दिमाग में रहता मॉब का। सबसे पहला डर, उसके लिए एक ही चीज करना मैं आपको बोलता हूँ, सबसे पहले अपने को कलीग्स को बुला लेना, 4-5 कलीग्स को बुला लेना, 10-15 वाला यूनिटी, क्योंकि वहां जितने भी कलीग्स आपके आएंगे वो पेशेंट जितने भी जमा होंगे ना उनके पेशेंट ही होंगे, और अपने डॉक्टर के सामने कुछ लफड़ा नहीं होता। सेकेंडली, पुलिस को इन्फॉर्म करना, क्योंकि अल्टीमेटली पीएम तो होने वाला है। पीएम होगा तो इनकस पंचनामा होगा, इनकस पंचनामा होगा तो पुलिस केस होना ही है। आप पुलिस को जब बुला लोगे तो क्या होता मालूम है? पेशेंट को लगता है डॉक्टर की गलती नहीं थी इसने पुलिस को बुला लिया, थोड़ा माइंड सेट हो जाता, एंड इमीडिएटली पुलिस टेक्स द बॉडी अवे। द मोमेंट बॉडी इज शिफ्टेड, मॉब अपने आप शिफ्ट हो जाता। तीसरा डर हमारा डॉक्टर के दिमाग में रहता है सर डिफेमेशन का, पेपर में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, बदनामी होगी, XYZ होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स को कि 13 दिन पहले पेपर में क्या पढ़ा था याद है? साइकोलॉजिकली ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, इसीलिए हम लोग 13वीं मनाते हैं। 13 दिन में सारे डिस्टेंस रिलेटिव भूल जाते हैं मरने वाले, 40 दिन में नजदीक के रिलेटिव भूल जाते हैं, 1 साल में क्लोजेस्ट रिलेटिव भी भूल जाते हैं डेथ को। तो कहाँ डिफेमेशन की बातें कर रहे हो? बदनाम होगे तो नाम होगा, तो डरो मत, प्रेस को डरो मत। अरे जाके इतिहास देखो ना, जिसका पेपर में नाम आया उसकी प्रैक्टिस बढ़ गई है, जाके देखो ना। सो पेपर से डरो मत। नाउ तीसरा एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट। अब लीगल क्या होगा? पीएम को बॉडी जाएगी, पीएम को बॉडी गई, इनका पंचनामा हुआ, ADR फाइल होता है। ADR को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बोलते हैं। ADR को FIR में कन्वर्ट नहीं किया जाता इमीडिएटली। ADR को जब पेशेंट का कंप्लेन आता है, क्योंकि इनके पंचनामा में कंप्लेन आएगा तो सिर्फ कंप्लेन को लिया जाता, इन्वेस्टिगेशन ऑन रहती, एंड पुलिस विल वेट फॉर द PM रिपोर्ट। PM रिपोर्ट कितना भी अगेंस्ट में अंदर डरना नहीं, कुछ नहीं होता। द PM रिपोर्ट लेती है पुलिस, बाकी विजरा रिपोर्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट और सब लेके वो कमेटी को भेज देती है, आपके यहाँ सिविल सर्जन। कमिटी हैव टू ओपिनाइज ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर इन फ्रंट ऑफ देम। उसके लिए मैंने क्या बोला? आपका IPD पेपर स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए मैंने बोला हमें फैक्स कर दो, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो कमिटी विल ओपिनाइज ऑन दैट कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, मेथोडोलॉजी प्रॉपर यूज की है कि नहीं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले 30-70 का रेशियो चलता था,
मतलब 30% अगेंस्ट में, 70% फेवर में। आज की तारीख में उल्टा है, 70-30 का रेशियो है। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस एब्स्ट्रैक्ट साइंस, मेडिकल साइंस एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, एब्सोल्यूट नहीं है। एक ही एलिमेंट के लिए 3 डॉक्टर 3 डिफरेंट वे में ट्रीट करता है, तीनों राइट रहता है। एग्जाम्पल, मलेरिया के लिए एक प्रोमेक्विन देगा, एक आर्टिमिकल देगा, एक क्लोरोक्विन देगा। बुक्स ने तीनों को भी सही ठहराया है, आप समझ रहे हो? तो वहां जो कमेटी में बैठा है वो तो अपने नजर से देखेगा ना, लाल चश्मा, शायद आपकी मेथोडोलॉजी अलग होगी। अगर अगेंस्ट में गया भी, वर्स्ट क्या होगा? अगेंस्ट में जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कमेटी का ओपिनियन अगेंस्ट में आया भी तो भी डरने की जरूरत नहीं। पुलिस के पास जब आता है रिपोर्ट इनसफिशिएंट इनप्रॉपर ट्रीटमेंट गिवन, ऑल द डॉक्टर इन्वॉल्व इज नेग्लिजेंट, उन दोनों क्या जाता है आपका? क्या होएगा? पुलिस आपको कॉल करेगी, सर तुमचा रिपोर्टचा आंसर आलेला आहे, जरा येऊन भेटून जा। अगर आपके साथ कोई पुलिस केस हुई है पास्ट में तो हमेशा याद रखना, अगर पुलिस का कॉल 6 महीने में, 3 महीने में, 8 महीने में आता है तो इवनिंग में मत जाना है, नहीं तो रात भर उनके हाथ में रहोगे, क्योंकि वो बुलाते तो अरेस्ट करने बुलाते। सैटरडे संडे अवॉइड करना, ऑलरेडी कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। आप उसको बोल सकते हैं सर मैं मंडे को आता हूँ, मैं ट्यूसडे को आता हूँ, मैं मॉर्निंग में आता हूँ, एंड यू गो इन द मॉर्निंग, 8 बजे जाओगे, पेपर अरेस्ट होएगा। पेपर अरेस्ट मतलब 304A लगेगा। यू ऑल आर लाइसेंस टू प्रैक्टिस, सो डोंट वरी। पुलिस मस्ती करेगी तो वी नो व्हाट इज द रेमेडीज, लेकिन 90% केसेस में 304A ही लगता है, विच इज अवेलेबल ऑफेंस, मैक्सिमम 2 years पनिशमेंट, क्योंकि लॉ बोलता है एनीथिंग बिलो 3 years इज अवेलेबल। अवेलेबल का अर्थ क्या होगा? इट इज माई राइट टू गेट अ बेल। जज आपके अगेंस्ट में भी होगा ना, खड़ूस भी होगा ना, इगोइस्टिक भी होगा, तो भी बेल रिजेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज बाउंडेड बाय द लॉ। तो क्या होता है, 8 बजे आप जाते हो, 12 बजे हाजिर करेगा, 1 घंटे के अंदर बेल हो जाती, 1 बजे तक आप बाहर, यू डोंट वांट बिहाइंड द बार। फिर अपने रूटीन प्रैक्टिस चलो। 2 महीना लगता है चार्जशीट फाइल होने को। चार्जशीट आपका बाइबल है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट यू और मेड अगेंस्ट यू, उसके ऊपर अपने को केस लड़ना है। चार्जशीट फाइल होने के बाद हर 6 महीने में आपको अटेंडेंस देना पड़ता पुलिस में, दैट इज कोर्ट में। और यह अटेंडेंस पहले 12 साल चलता था, अभी 8-9 साल चलता है, 10 साल चलता है JFMC कोर्ट में, क्योंकि लोडेड कोर्ट है। 8-10 साल के बाद एक दिन जज आपको बोलेगा कि एडवोकेट इंगेज कीजिए, चार्ज फ्रेम करना है, मीन्स ट्रायल चालू। तब तक एडवोकेट की जरूरत नहीं, एडवोकेट इंगेज करना, केस फाइट करना, हम लोग आपके साथ हैं। मैं तो 100% की बात नहीं करता हूँ, मैं 110% की बात करता हूँ। हमारा डॉक्टर को कन्विक्शन नहीं होता, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, which says unless and until it is a gross negligence, doctor should not be convicted in a criminal negligence। और आपका नेग्लिजेंस कभी ग्रॉस में नहीं आता। ग्रॉस मतलब मॉप छोड़ दिया है, कैंची छोड़ दिया है, इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया है, आप समझ रहे हो, विच कैन बी सीन फ्रॉम द आइज, उसमें भी डिफेंसेस बहुत है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन कंप्लेनेंट टू प्रूव दैट आई एम नेग्लिजेंट। वी आर द डिफेंडर ना। वर्स्ट सिनारियो मैं बोलता हूं ग्रॉस है, ग्रॉस, तो क्या होगा? कन्विक्शन होगा। तो मैक्सिमम कन्विक्शन कितना है? 2 साल, मैक्सिमम 2 साल ही है ना। और मैंने आपको क्या बोला? एनीथिंग बिलो 3 years इज अवेलेबल ऑफेंस। कुछ नहीं, उसने जैसे ही बोला कन्विक्टेड फॉर 2 years, स्माइल देना उसको, एंड इमीडिएटली बोलना आई वांट टू अपील टू हाई कोर्ट, आई शुड बी रिलीज्ड ऑन अ बेल। इट इज योर राइट। जज ऑर्डर पास करता, अपील, एंड यू डोंट गो बिहाइंड द बार। फिर क्या सेशन कोर्ट में अपील करो, हाई कोर्ट में अपील करो, सेशन कोर्ट में 7 साल, हाई कोर्ट में 8 साल। हाई कोर्ट ने भी आपके अगेंस्ट में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट, इतना तो पैसा है ना, कहाँ डालोगे? लेकिन नहीं जाओगे। सुप्रीम कोर्ट, टाटा का केस अभी तक आया क्या? 84 का, तुम्हारा क्यों आएगा?
चलो वह सिनारियो में सुप्रीम कोर्ट में आपका केस आ भी गया और वहां भी आर्ग्यूमेंट हुआ और फिर से आपको 2 साल का कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया। इससे वर्ष तो कुछ नहीं हो सकता, इससे वर्ष कुछ होता है क्या? फिर भी आप जेल में नहीं जाते। क्यों पता है? क्योंकि तब तक आप जिंदा ही नहीं रहोगे। अरे 25 साल की कहानी बता दिया मैंने आपको, 25-30 साल की कहानी बता दी। चलो आप जिंदा हो, कंसीडर दैट कि आप जिंदा हो, मरे नहीं हो, फिर भी आप सर जेल में नहीं जाते। क्यों पता है? आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, ये एडवोकेट लोग नहीं बताते, लेकिन मैं एडवोकेट होके भी आपका एक पार्ट, तो मेरे को आपको बताने में डर नहीं लगेगा क्योंकि हमारा बिजनेस सीक्रेट है। लेकिन मैं किसी चीज को सीक्रेट नहीं मानता। एक बहुत अच्छा सीक्रेट बताता हूं कि फिर भी सर हम जेल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारा कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया। हमारा कानून किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। 1860, 1872 सब आजादी के पहले का। और ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट, उन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए भी कानून बना के रखे, क्योंकि इंडियन तो उनको लेबर चाहिए था। और उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्ट बनाया था जिसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। बहुत ब्यूटीफुल एक्ट है। इसकी 3 रिक्वायरमेंट और 3 रिक्वायरमेंट हम लोग परफेक्टली फिट बैठते हैं। इसकी पहली रिक्वायरमेंट है, इफ इट इज योर फर्स्ट कन्विक्शन, तब तो आपको पहली कन्विक्शन होगी ना सुप्रीम कोर्ट, पहली सजा। सेकेंड, इफ यू आर नीडेड टू द सोसाइटी, वी आर नीडेड टू द सोसाइटी। थर्ड, इफ यू आर एल्डरली, तब तक तो बूढ़े हो चुके होंगे। फिर कोर्ट क्या बोलता है कि ये बंदे को अंदर मत डालो, लेकिन सजा तो दो ना 2 साल की। तो क्या करना? एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को अपॉइंट करो गवर्नमेंट के पैसे पे, और ये 2 साल तक इसको ऑब्जर्व करते रहेगा कि ये फिर तो गुनाह नहीं कर रहा। सजा पूरी, आप जेल में जाते ही नहीं हो। तो डरना क्यों पुलिस से? फिर पुलिस से क्यों डरना? डर इसलिए है कि लॉ मालूम नहीं है, और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे साथ डर ना होना है। फ्रेंड्स, लॉ इज वेरी गुड फॉर द डॉक्टर, लेकिन वेरी बैड फॉर द डॉक्टर इफ अनएथिकली प्रैक्टिस्ड। अगर आप प्रोफेशनल होकर एथिकल प्रैक्टिस करोगे तो इट इज टू गुड, लेकिन अनएथिकल करोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, गिफ्ट टेकिंग इज ऑल्सो बैड इन लॉ। Amendment says, if you found to take gift from farmer, your registration can be cancelled. और मैं आपको वार्न करता हूँ, आज नहीं तो कल कोई प्लान करेगा, किसी फार्मा को आपने दुखाया होगा, वो आपके मजा के देगा, प्लान करके आएगा, गिफ्ट देगा, मेडिकल एथिक्स वायलेशन में केस चलेगा। I'm sorry I'm using these words. I'm extremely sorry. But it is a warning. तो अगर एथिकली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन अनएथिकली करोगे तो I'm sorry. एक ही चीज बोलता हूँ कि लॉ इज रियली गुड, बट यू शुड बी इन टच विथ मेडिको लीगल पीपल. वी आर वन ऑफ द कंपनी टू सपोर्ट यू डे एंड नाइट. अभी भी जो डॉक्टर का फोन आया था वो एमटीबी किट के केस में अटका हुआ है, अरेस्ट नहीं हो गया, उसको अरेस्ट होगा भी नहीं, लेकिन कंटिन्यूस टच में तो है ना. क्या स्टेटमेंट देना आपको पता है, वी कैन सेव. तो फ्रेंड्स इतना ही बोलूँगा मैं कि लॉ समझ जाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लॉ नहीं समझोगे तो आप रिस्क में रहोगे. मैं एक ही चीज़ बोलूँगा फ्रेंड्स कि प्लीज़ फॉलो द लॉ. अगर आप लोग को डीवीडी चाहिए तो डीवीडी वहाँ रखी हुई है. पहले मैं फ्री में बांटता था, लेकिन फ्री की वैल्यू रहती क्या, मैं आपको दे दूंगा तो भी नहीं देखोगे. 1 मिनट में कितनी सांसें लेते पता है सर? फ्री में है ना ऑक्सीजन. आईसीयू में जाके पूछो ऑक्सीजन का चार्ज आप कितना लगाते हैं. तो मैं फ्री में दूंगा तो वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए फ्री में नहीं दूंगा. लेकिन आप मेरे भाई बंधु हो,
भले वो 700-800 रुपए की होगी, लेकिन आपके लिए वो 300 रुपए की होगी, या सेट ऑफ 400-800 रुपए की है, बहुत लिमिटेड होगी। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो आप बाद में मुझसे ऑर्डर करके मंगा लेना। अलग अलग DVDs है। बच्चों को अगर गाइड करना है तो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप की है, यूनिवर्सल लॉ पे है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है, डिफेंडिंग मेडिको लीगल प्रैक्टिस पे है, और रिलेशनशिप पे है। बस इतने ही कहूँगा कि यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी मेरी ज़िंदगी की। यवतमाल मेरी कर्म हो गई, अपॉर्चुनिटी मेरी, मैं यहाँ आ गया। और ये कर्म भूमि के मेरे कर्ज उतारने थे, इसलिए जब मुझे पहला अपॉर्चुनिटी आया कि यवतमाल जाना है तो मैंने सीधा हाँ कर दिया, यस, क्योंकि इसने मुझे ये सब सिखाया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव डन जस्टिस विद माई सेल्फ। सो आर यू हैप्पी? आर यू सेटिस्फाइड? सो जस्ट वन थिंग आई एम गोइंग टू आस्क यू, आर यू गोइंग टू रिटर्न माई गुरु दक्षिणा by practicing 25% at least ethically? जोर से बोलना। Thank you very much. Thank you all to give me a time to share my experiences. Thanks to IMA Hall for providing us so beautiful ambience. And thanks to the pharma company Umesh and Amit, who has taken the opportunity and who brought me here. Thanks to my team, who was day and night supported me in the form of Sanjay and Sumit. And thanks to every living and non-living things who has supported to make this cause done. Thank you very much. Before I leave, I just clear about the fire aspect. Don't worry about the fire, because see, rules are made by the government, the policy is made by the government. Since we have already got infrastructures already made by us, we have got buildings already made by us, we cannot demolish all the things, we cannot restructure everything. So there is a loopholes in the fire license. Opt for that, because everywhere, at least it is a policy which is made by government, and they can dilute. We have done in Mumbai for many of the hospitals, where fire officers itself helps you with amendment and other rules. So just speak to your fire officer, because strictly if I detail you about the fire, it is very difficult to get a fire license in your hospital unless until you restructure it, spend 5-10 lakhs rupees again. Instead spend few percentage in that, you will get a license. Any more question? No. See, you can see, my friends. You are authorized to give every certificate, but burden is on yourself. Choice is on you. Tomorrow, if you give a license certificate to whomsoever it would be, and if that license revolver used to do some crime, or he must be criminal, which you used probably not knowing it, you will be in trouble. So please avoid such a thing. Please avoid such a thing. I'm absolutely against that. Any other questions? Yes. छेड़ने को मत लगाओ. Gynec can do in a limited extent. लेकिन PCPNDT Act, I take a lecture on PCPNDT Act. Draculus Act. मैं सब नहीं सिखाऊंगा, लेकिन एक पार्ट बोलता हूँ. बहुत कॉशियस रहना, लेकिन बता के जाऊंगा क्योंकि तो आपने छेड़ दिया है. PCPNDT Act 6, prenatal diagnosis in the form of USG also must be done only in following condition. If female is above 35 years pregnant, if female is above 35 years pregnant, or if female below 35 years with following conditions: history of anomaly, history of multiple missed abortions,
7 conditions are given. In only that cases you are allowed to do sonography. Ask yourself, out of 100 sonography you do, how much comes in this particular line? चल रहा है चाहिए, क्योंकि लॉ अगर मैं आपको इंटरप्रेट करने लग जाऊंगा तो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँ। मैं अगर हर लॉ को इंटरप्रेट करने लग जाऊँ तो मैं इंटरप्रेट नहीं करता, क्योंकि मुझे डराना नहीं है। लेकिन लॉ को अगर मैं इंटरप्रेट करने लग जाऊँ तो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लॉ तो बन के पड़े हुए हैं, चल रहे हैं। अगर इतना ही फिक्र है तो यूनाइट हो जाओ। वो तो नहीं होगा, यूनाइट नहीं होगा। बाजू वाले के दवा खाना चल रहा है तो अपने को जलन होती है, साला क्यों चल रहा हो। यूनिटी क्या आएगी आपके अंदर? और प्लीज अपने रिस्पेक्ट को खुद बनाओ। अपने रिस्पेक्ट को हमने गवाया। फार्मा वाले बाहर जाके आपके बारे में क्या बात करते हैं आपको पता है? जाके कभी सुनो क्या बात करते, सुन भी नहीं पाओगे, ऐसी बातें करते हैं। और जो बातें करते हैं पब्लिक में जाते हैं। सत्यमेव जयते ने सीयूटी सिस्टम को एक्सपोज किया, जेनरिक को एक्सपोज किया, क्या पब्लिक को पता नहीं? तो अपने रिस्पेक्ट को हम खुद बर्बाद करते हैं। तो प्लीज डोंट डू इट। वी आर एनफ टू मेक आवर ओन रिस्पेक्ट। डिग्निटी बनाओ, वैल्यूएशन बढ़ाओ, एथिक्स को ऐड कर दो, जिंदगी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, अरे क्या बोलते थे? हॅलो हॅलो, डॉक्टर श्रोत्री यांना विनंती करतो की त्यांनी मोमेंटो देऊन गेस्टचं स्वागत करा. हेलो, बढ़िया हो गया। Excuse me,